नमस्ते, मेरा नाम रजनीकांत है और आप देख रहे हैं आर्यावर्त समाचार। आर्यावर्त समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चुनावी अखाड़ा है, चुनावी समर है, विधानसभा चुनाव तमाम बिसात बीत चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो नालंदा जो है नीतीश कुमार का गृह जिला है सीएम का, और ये जो है सबसे प्रतिष्ठा का विषय है उनके लिए। और इन तमाम चीज़ों के बीच में जो अभी नॉमिनेशन जो देखने को मिल रहा है उसमें बहुत ऐसे चेहरे हैं जो कई दिग्गजों को चुनौती देने के लिए मैदान में तैयार हैं। आज मैं जिनसे बात करने जा रहा हूं वो लोजपा के प्रत्याशी हैं रामकेश्वर प्रसाद उर्फ पप्पू जी। काफ़ी कर्मठ उम्मीदवार हैं और जहां तक मुझे जानकारी है इनका जो राब्ता रहा है लोजपा से काफ़ी पुराना रहा है। पुराने कार्यकर्ता है, प्रवक्ता के रूप में इन्होंने पार्टी के लिए योगदान दिया है। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा पप्पू जी से। पहले तो रामकेश्वर जी उर्फ पप्पू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महासमर में। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें समय दिया। आपके चैनल के माध्यम से जो आपने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी जो चुनावी समर है, अभी जैसा आपके सामने प्रत्याशियों का एक लंबा फहरिस्त है। नालंदा विधानसभा की बात करें तो श्रवण जी एक मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं और जदयू के सबसे बहुत बड़े पिलर माने जाते हैं। उनके सामने आपकी चुनौती होनी है। गुंजन पटेल हैं, उनसे आपकी चुनौती होनी है। इन दोनों के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और क्या एजेंडा लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? क्योंकि देखिए, हमारे सामने तो अभी लग रहा है कि मंत्री श्रवण कुमार जी हैं और गुंजन पटेल जी हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन वे प्रत्याशी जो हैं वे लोकल नहीं हैं। क्षेत्र में कहीं उनका कोई जनाधार नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। और माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी से चूँकि लगातार 25 वर्षों से लगातार नालंदा विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं, इस बार तमाम जनता चाहती है कि कोई नया चेहरा, कोई नया उम्मीदवार को मौका दें ताकि क्षेत्र में जो विकास की गतिविधि थोड़ा सा रुक गया है, रफ्तार कम हो गया है, उसके लिए एक विकल्प तलाश रही है। क्योंकि माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी अब जो क्षेत्र में है उनसे जनता काफ़ी नाराज़ दिख रही है आज के समय में, और एक नया विकल्प के रूप में हमें देख रही है। क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी गुंजन पटेल जी आए हैं वो दानापुर के हैं, शायद कोई कहते हैं कि गया के हैं, कोई कहते हैं कि हाजीपुर के हैं। लोकलिटी नहीं है, उनके पास लोकल कोई कार्यकर्ता नहीं है, उनका नालंदा विधानसभा का इतिहास भूगोल पता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मानते हैं कि वो बाहर के हैं, आप जनाधार की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं एक परिवर्तन की मांग है नालंदा विधानसभा में। वो परिवर्तन का चेहरा आप क्यों? परिवर्तन का चेहरा इसलिए मैं हूँ कि लोग नालंदा विधानसभा के हजारों कार्यकर्ताओं ने लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से, चाहे और जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने हमसे आग्रह किया कि आप नालंदा विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनावी मैदान में आइए, आपको बहुमत से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, अभी पूरा कोरोना काल गया, युवाओं का और जो बेरोजगार का आलम है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप अगर जीत जाएंगे तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? आपके पास क्या रणनीति है? वो 5 रणनीति बताएं जिससे जनता आपको समझे कि हाँ आपको वोट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक गरीब कार्यकर्ता को मान सम्मान देने का काम किया है। और उनका जो मैनिफेस्टो है वो चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि बिहार अन्य प्रदेशों से आज पिछड़ा हुआ क्यों है, जबकि पूरे राज्य देश जब आज़ाद हुआ तो एक साथ आज़ाद हुआ, और दिल्ली और मुंबई जैसे चमचमाते शहर हैं और बिहार आज भी पिछड़ा हुआ है। आखिर क्या कारण है? यहाँ आज तक बिहार सरकार के प्रयास आज तक नहीं हुआ कि यहाँ पर एक सुई का फैक्ट्री भी लग सके। यहाँ का बेरोजगारी का आलम है, क्योंकि बिहार में मेधावी छात्र हैं लेकिन उनको कहीं पर रोजगार नहीं है, कहीं पर नौकरी नहीं है। यहाँ का ग्रेजुएट लड़का आपको चपरासी के लिए आवेदन देते दिखेंगे। यहाँ चपरासी का नौकरी भी चाहते हैं ग्रेजुएट करके, और नहीं मिलता है नौकरी उनको, तब अन्य प्रदेशों का सहारा अपना पेट पालने के लिए अन्य प्रदेशों में जा कर के ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। ऐसा सैकड़ों हजारों, कहीं भी चल जाइए किसी भी शहर में
भारत के किसी भी शहर में चल जाइए, वहाँ बिहारी पढ़ा लिखा नौजवान आपको फूट पर सब्जी बेचते मिलेगा, ठेला चलाते मिलेगा, रिक्शा चलाते मिलेगा। तो आज बेरोजगारी का आलम है। कहते हैं कि यहाँ पर संभावना नहीं है फैक्ट्री का। संभावना क्यों नहीं भाई? आप 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, आप बिहार में रोजगार पैदा नहीं कर सकते हैं, तो आपको रहने का औचित्य क्या है? मगर सवाल तो है रामकिशोर जी कि आपके जो चिराग पासवान हैं माननीय, वो पूरे कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनकी भी सरकार रही है, सत्ता में वो भी रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ सहयोगी रहे। आज अलग हो गए हैं तो आज आप आवाज़ उठा रहे हैं। पहले ये आवाज़ क्यों नहीं उठी कि युवाओं को रोज़गार दिलाइए, या जो भी मुद्दा अभी आप बता रहे हैं कि ग्रेजुएट लड़का जो है बाहर चला जाता है। तो मेरा ये पूछना है कि अगर आप विधायक बन जाते हैं या आपकी सरकार आ जाती है तो युवाओं के लिए स्ट्रेटजी है कि आपके पास कैसे रोज़गार दिलाएंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हर क्षेत्र में अपना एक रोड मैप डेवलप किया है। विजन डॉक्यूमेंट्री बिहार, अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान उनको जो सुझाव आया है उस सुझाव पर काम कर रहे हैं। उनके पास पूरा रोड मैप बना हुआ है कि कैसे हम नौजवानों को रोजगार देंगे। शिक्षा के लिए जो दर दर की ठोकरें खा रहा है यहाँ का नौजवान, कोटा जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है पढ़ने के लिए, शिक्षा भी यहाँ चौपट है। और चूँकि स्वास्थ्य सेवाएँ तो बद से बदतर है। यहाँ हॉस्पिटल का जो हालात है, अगर किसी का किडनी में इन्फेक्शन है, किसी कोई कैंसर का मरीज है, चाहे अन्य गंभीर समस्या जो बीमारी से ग्रसित है, उसका कहीं कोई देखवैया नहीं है। कोरोना काल में ही देख लीजिए बिहार सरकार का क्या परफॉर्मेंस रहा। उसमें तो आप भी थे ना? हाँ, हम तो लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पत्र लिख करके अवगत कराते रहने का काम किए हैं। उसी का नतीजा है कि चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार में, चूँकि चाहते हैं चिराग पासवान जी कि ठीक है हम जहिया साथ थे, लेकिन साथ रहते हुए भी उनको सुझाव देने का काम लगातार करते रहते हैं, लगातार फ़ोन करते रहते थे, लगातार पत्र लिखते रहते थे, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी उनका रिस्पांस नहीं लिया। अब तो चुनावी मैदान है, जनता मालिक है, जनता को सोचना है कि बिहार को कहाँ पर खड़ा रखना है। तो अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने जो काम किया है, जो सुझाव दिया है, अगर उसको अमली जामा पहुंचाने का काम करते तो आज स्थिति नहीं रहती। आज स्थिति है कि लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम जितने प्रत्याशी हैं वो तमाम प्रत्याशी जीत करके चुनावी मैदान से विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो सोच है कि हम बिहार को उच्च श्रेणी में ले जाएंगे, बिहार को अव्वल दर्जा दिलाएंगे, चाहे शिक्षा का स्वास्थ्य हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, उस पर हम के मुस्तैदी से काम करेंगे और बिहार को एक विकसित बिहार, बढ़ता बिहार देखना चाहते हैं। बिहार को सुनहरा बिहार बनते देखना चाहते हैं। उनका सपना साकार होगा, वो कदम आगे बढ़ा चुके हैं और किसी भी कीमत पर चिराग पासवान जी पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हैं। ये तो बात हो गई कि आपने बहुत अच्छी बात कही, आपके पास रोड मैप है, विजन है। कोई दो मुद्दा आप बताइए जिससे लोग आपको वोट करें। सिर्फ दो मुद्दा, बिना आरोप लगाए हुए किसी पर कि पिछली सरकार ने क्या किया। अगर आपकी सरकार बनेगी तो वो दो महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले कौन सा करेंगे? सबसे पहले हम बेरोजगारी की समस्या जो है, तो सबसे पहले हम लिस्टिंग तैयार करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में कि हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे नौजवान है उसको हम कहाँ पर सेटलमेंट कर सकें। और इतना बात तय है कि इस बार बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी। हमारे विकल्प के रूप में माननीय तेजस्वी यादव जी अभी महागठबंधन से सीएम के उम्मीदवार हैं। बिहार में अपार संभावना है, राजनीतिक चूँकि करवट ले चुका है। और बीजेपी में हम केंद्र के साथ आज भी हैं, सहयोग में आज भी साथ में है। और मोदी जी से तो आज भी मोदी जी ने जो काम किया है बिहार के लिए, मैं उनका भी गुणगान करता हूँ। आपको लगता है चिराग पासवान को चेहरा बनाना चाहिए मुख्यमंत्री का? एकदम, चिराग पासवान जी बिहार का एक विकल्प हैं, तेजस्वी जी भी बिहार का विकल्प हैं। नहीं, फिर पब्लिक इसमें कंफ्यूज होगी रामकिशोर जी, या तो तेजस्वी या तो फिर हमारे दल के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी में सब खूबियां मौजूद है। वो बिहार को एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं। लेकिन और अन्य विकल्प भी बात करूं तो युवा चेहरा बिहार में दो हैं, तेजस्वी जी हैं, चिराग जी हैं। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हम जैसे अगर विधानसभा में युवा नेता, युवा कार्यकर्ता
चुनाव मैदान में जीत के जाएंगे तो बिहार को एक नया विकल्प देने का प्रयास करेंगे और ज़रूर देंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रामकेश्वर जी। तो ये रामकेश्वर जी हैं, नालंदा विधानसभा से लोजपा के प्रत्याशी हैं, काफ़ी आक्रामक मुद्रा में दिख रहे हैं। इनका कहना है कि चिराग पासवान ही सीएम का एक विकल्प है, एक चेहरा है, युवा हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। और अगर इनकी सरकार आती है और ये विधायक चुनकर जाते हैं तो सबसे पहला जो इनका एजेंडा है वो रोजगार है युवाओं के लिए, तो एक अच्छा विकल्प है। और मैं समझता हूँ ये जो चुनावी समर है इसमें वादों का क्या वादे तो होते हैं, मगर इसको पूरा कितना कर पाएंगे रामकेश्वर जी, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो अब तक जो भी विचार है वो आप लोगों के सामने है, जनता तय करेगी। चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो इतना ही आज के चुनावी अखाड़ा में। बहुत बहुत धन्यवाद।